हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत खास वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 2-3 खबरें बताने वाला हूं और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जो खबर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस देश के दलितों के लिए, बहुजनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात कहने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं पर दोस्तों, नेता लोग भी जनता के बीच जाकर तरह तरह के लुभावने योजनाओं का वायदा कर रहे हैं। दोस्तों, वो अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए नेता लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार के चुनाव कुल 7 चरण में होने जा रहे हैं। वहीं चुनावी परिणाम की घोषणा 4 जून को होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच एक और मुद्दा एक बार फिर जोरों से चलने लगा है, जिसको लेकर के विपक्ष के नेता चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विपक्ष के इन विरोध से चुनाव आयोग या फिर भाजपा सरकार को कोई भी खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईवीएम की। तो दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मामला गंभीर होता जा रहा है। दोस्तों, पहले जो ईवीएम का विरोध हो रहा था वो एक आम लोगों के द्वारा हो रहा था, आम जनता के, पब्लिक के द्वारा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां ने ये मुद्दा उठा रही है और इस बार विपक्ष अपने करारे तेवर दिखा रही है। मानो ऐसे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यह मामला और भी गंभीर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले यह था कि विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर बोलते थे तो कुछ नेता चुप्पी साधे बैठे रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब ईवीएम को मुद्दे को लेकर सभी दल एक साथ एकजुट होकर बोल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बड़ी क्रांति की ओर कहीं न कहीं इशारा हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का अब समापन मुंबई में हो गया है। दोस्तों, इस इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम नेता मौजूद थे। दोस्तों, यह न्याय यात्रा 63 दिन के बाद समाप्त हुई है। 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुई थी और 6600 किलोमीटर की यह ऐतिहासिक यात्रा मुंबई में समापन हुई है। दोस्तों, यात्रा के समापन के दौरान जिस तरीके से विपक्ष इंडिया गठबंधन की एकता दिखी है, इससे दोस्तों एक बात का अंदाजा तो भाजपा को लग ही गया है कि यह लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। दोस्तों, भले ही इस दौरान भाजपा का घेरा हो, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा ईवीएम को लेकर चली है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य तमाम विपक्षी दलों ने जो बोलना शुरू किया है, इससे एक बात तो सामने निकलकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। क्योंकि दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर हर कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर भाजपा को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी ईवीएम से चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है। झूठों के सरदार हैं। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए। वहां पर दोस्तों, मुंबई के शिवाजी पार्क में बीजेपी छोड़ो का नया नारा भी दिया गया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कहा कि पीएम मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है, इनके पीछे एक शक्ति है। राहुल गांधी जी ने कहा कि उनके पीछे एक शक्ति है, वो है आरएसएस। वहीं पर दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी
कहा कि 7 चरणों में चुनाव करने की क्या जरूरत थी। इस लोकसभा चुनाव को 3-4 चरणों में पूरा करना पड़ता था। 4 चरणों में लगभग 2.5 महीनों में पूरा होगा, किंतु यह चुनाव कम से कम समय अर्थात 3-4 चरणों में पूरा हो जाता तो यह बेहतर होगा, जिससे देश के समय व संसाधन दोनों के लाभ, साथ ही चुनावी कम खर्च करना भी संभव होता। साथ ही चुनाव माहौल की लगातार तनावपूर्ण, जातिवाद व संप्रदाय बने रहने सहित और भी कई समस्याएं इससे दूर होने की संभावना है। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे कहा कि इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के खर्चीले व लंबे समय खींचे जाने से खासकर गरीबों की, उपेक्षित व कमजोर तबकों के तन मन धन से चलने वाली पार्टी बीएसपी को धनवान पार्टियों से सही और ईमानदार तरीके से मुकाबला करना लगातार बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि बेहतर तो यही होगा जैसे पहले पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। आप इस क्लिप को देख लीजिए। तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। तो दोस्तों, ईवीएम पर भी फिर उठ रहे हैं सवाल। मायावती जी ने की बैलेट पेपर की मांग, और देखिए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब से ईवीएम मशीन से वोटिंग हो रही है तब से हमारा वोटिंग ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, जबकि हमारे जो बीएसपी के वोटर हैं वो पहले से भी अब बढ़ गए हैं। लोग बीएसपी को चाहते हैं, अपने तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में धांधली की वजह से हमारा वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है। वहीं पर दोस्तों, मायावती जी ने कहा कि चुनाव आयोग पर भी हमें शक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नेता प्रत्याशी जीत रहे होते हैं और कुछ धांधली करके, गड़बड़ी करके उनको फिर से एंड में हरा दिया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने राजस्थान में 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में गहलोत के बेटे के सामने दिया टिकट की घोषणा कर दी है। जालोर सिरोही से लाल सिंह राठौर, भरतपुर से इंजीनियर अंजला और कोटा से भीम सिंह कुंतल को टिकट देकर चौंका दिया है। बता दूं, इससे पहले 13 मार्च को बसपा ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें अलवर और श्री गंगानगर सीट शामिल है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने अलवर से फजल हुसैन और श्री गंगानगर सीट से देवकरण नायक को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की थी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने राजस्थान में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। एक सादुलपुर और दूसरी बाड़ी विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार मनोज कुमार और जसवंत सिंह गुज्जर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इसी के साथ दोस्तों, अभी भी लोगों में एक आस है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर होगी। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।